वेलकम टू क्विकीज। मूवी का स्टार्ट एक लेक्स लूथर नामी एनिमी से होता है जो सुपरमैन की बढ़ती हुई शोहरत से काफी जेलस था। सुपरमैन सबकी मदद करता था, इसी वजह से उसके बहुत सारे फैंस भी थे, लेकिन इस सब से लूथर बहुत इरिटेट होता था। नेक्स्ट सीन में हम लुइस लेन नामी एक लड़की को देखते हैं जो एक न्यूज एजेंसी में काम करती थी। उसने लेक्स लूथर के बारे में एक डिटेल्ड रिपोर्ट लिखी थी। जब वो ये रिपोर्ट अपने एडिटर को दिखाती है तो वो उसे पब्लिश करने से मना करता है। एडिटर लुइस से कहता है कि लेक्स लूथर एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी है और वो सिटी में कुछ अच्छे काम भी करता है, हम उसके अगेंस्ट कुछ भी पब्लिश नहीं कर सकते। ये सभी बातें जिमी भी सुन लेता है जो यहाँ पर एक जर्नलिस्ट के तौर पर काम कर रहा था। लुइस का एक और फ्रेंड भी था जिसका नाम क्लर्क केंट था। दरअसल यही रियल सुपरमैन था जिसने अपनी आइडेंटिटी किसी को भी नहीं बताई थी। दूसरी तरफ हम लेक्स लूथर के कुछ वर्कर्स को देखते हैं। उन्हें एक माइन में हिडन स्पेसशिप मिल जाती है। अब हम सुपरमैन को उसके घर पर लुइस के साथ देखते हैं, मगर लुइस को नहीं पता था केंट ही सुपरमैन है। सुपरमैन डरता था कि अगर किसी को उसकी रियल आइडेंटिटी मालूम हो गई तो इसकी वजह से लुइस भी खतरे में आ जाएगी। लुइस ने उससे काफी बार पूछना चाहा, लेकिन वो उसे बताने से डरता रहा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उस स्पेसशिप में से एक बहुत बड़ा डूम्सडे नामी मॉन्स्टर बाहर आता है। वो अपने सामने आने वाले हर शख्स को मार डालता है। अब वो सिटी में एंटर होकर सबको मारने लगता है। इतने में वहाँ पर मिलिट्री आ जाती है, मगर डूम्सडे पर किसी भी चीज का असर नहीं था। सुपरमैन इस न्यूज के बारे में जैसे ही जानता है तो फौरन सिटी को प्रोटेक्ट करता है। वो डूम्सडे से फाइट करने लगता है, मगर सुपरमैन किसी भी तरह से उसे रोक नहीं पाता। दोनों बहुत ही बुरी तरह से लड़ रहे थे। डूम्सडे सुपरमैन को बीट करता है। वहाँ लुइस और उसका फ्रेंड जिमी रिपोर्ट करने आए थे। वो लोग एक हेलीकॉप्टर के जरिए सब रिकॉर्ड कर रहे थे, लेकिन डूम्सडे ये देखकर उन पर अटैक करता है। सुपरमैन उन्हें बचा लेता है। फिर दोनों के दरमियान एक जबरदस्त लड़ाई होने लगती है। ये सब लुइस लूथर भी देख रहा था। आखिरकार सुपरमैन डूम्सडे को खत्म कर देता है, लेकिन फाइट के दौरान सुपरमैन बहुत बुरी तरह से जख्मी हो चुका था। इस तरह उसकी भी डेथ हो जाती है। पूरी सिटी में ये बात फैल चुकी थी। सभी बेहद उदास थे। सिटी में एक फ्यूनरल रखा जाता है जिसमें लेक्स लूथर भी सुपरमैन को ट्रिब्यूट देता है। सुपरमैन के डेथ की वजह से लुइस का दिल टूट चुका था। उधर क्लर्क केंट भी काफी दिनों से काम पर नहीं आ रहा था, जिसके न आने की वजह किसी को भी मालूम नहीं थी और सिटी में बहुत ज्यादा क्राइम बढ़ चुका था। लुइस क्लर्क केंट की मदर के पास जाती है। लुइस उन्हें बताती है कि हम रिलेशनशिप में थे। उधर जिमी को भी एक और न्यूज एजेंसी से ऑफर आती है और जिमी उसे ज्वाइन कर लेता है। वो भी अब वहाँ से जा चुका था। लूथर के असिस्टेंट को पता चल जाता है कि ये सब काम लेक्स लूथर नहीं किया है, यानी डूम्सडे को लाना, और वो वर्कर्स भी लूथर के ही थे जो हिडन स्पेसशिप में काम कर रहे थे। लूथर को जैसे ही इस बात का इल्म होता है तो वो अपने असिस्टेंट को मरवा देता है। हम एक टॉय मैन को देखते हैं जिसने एक स्पाइडर के जरिए बहुत से बच्चों को किडनैप कर लिया है और वो मनी रॉबरी करता है। किसी न किसी तरह से लुइस लेन उस जगह पर पहुंच जाती है। वो एक एक करके सभी बच्चों को बचा रही थी। अब सिर्फ एक ही बच्चा रह गया था। इतने में वो लुइस को पुश करता है और नीचे की तरफ गिरा देता है, मगर वहाँ एक सुपरमैन उन्हें बचाने के लिए आ जाता है। इस सुपरमैन को देखकर सिटी के लोग बहुत खुश थे, लेकिन लुइस लेन को अभी भी कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो बहुत ज्यादा हैरान थी। फिर वो सोचती है कि शायद इतना सब कुछ होने के बाद सुपरमैन को कुछ भी सही से याद ना हो। नेक्स्ट डे सुपरमैन लेक्स लूथर से मिलने एक बिल्डिंग में जाता है। वहाँ लूथर की आवाज आती है। वो आवाज का पीछा करते हुए एक चैम्बर में पहुंच जाता है। लूथर के पास एक क्रिप्टोनाइट रिंग थी जिसकी पावर से वो सुपरमैन को हिट करने लगता है। यहाँ पर हम जानते हैं कि ये रियल सुपरमैन नहीं है और इस फेक सुपरमैन को लेक्स लूथर ने ही बनाया है। लेक्स लूथर ने ये फेक सुपरमैन रियल सुपरमैन के डीएनए से बनाया है। हम ये भी जानते हैं कि उसने रियल सुपरमैन की बॉडी भी सेव करके रखी है, लेकिन लूथर को ये मालूम नहीं था कि सुपरमैन अभी जिंदा है। नेक्स्ट डे हम लुइस को एक पार्टी में देखते हैं जहां वो जिमी से मिलती है। वो उसे कंपनी को दोबारा ज्वाइन करने का कहती है, मगर जिमी नहीं मानता। फिर वो उसे बताती है कि सुपरमैन वापस आ चुका है, मगर वो पहले की तरह बिहेव नहीं कर रहा। उधर लेक्स लूथर जब रियल सुपरमैन के पास जाता है तो वो अपने चैम्बर में नहीं था। रिवील होता है कि रियल सुपरमैन को उसके असिस्टेंट ने ही वहाँ से निकाल दिया था और अब वो सेफ है। दूसरी तरफ हम उस फेक सुपरमैन को देखते हैं जो सिटी में जाकर टॉय
मैन के बारे में बताता है और पता चलता है कि उसने एक बच्चे की जान को खतरे में डाला है। ये सुनकर वो काफी गुस्सा हो जाता है और टॉय मैन को बहुत मारता है। वो उसे इतनी ऊंचाई से नीचे गिराता है कि उसकी डेथ हो जाती है। सब ये देखकर बहुत हैरान थे। वो कहते हैं कि सुपरमैन में वाकई कुछ तो चेंज है। लुइस को जब इस बात का पता चलता है तो उसका शक और भी पक्का हो जाता है। वो समझ जाती है कि ये सुपरमैन नहीं है। सुपरमैन की मदर ये सुनकर काफी हैरान थी कि उसने किसी का मर्डर किया है। वो कहती है कि मेरा बेटा किसी को भी हर्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो तो सबकी हेल्प करता है। उधर पुलिस सुपरमैन को खुद को सरेंडर करने का कहती है, मगर वो ऐसा नहीं करता और ऑफिसर्स के वेपन को अपनी विजन से खत्म कर देता है। ये देखकर सभी डर जाते हैं। दूसरी तरफ रियल सुपरमैन को भी होश आने लगा था। वो समझ जाता है कि लेक्स लूथर ने उसका डुप्लीकेट बना लिया है। अब फेक सुपरमैन को लेक्स लूथर अपने पास बुलाता है। वो उसे कहता है कि तुम मेरी इजाजत के बगैर कैसे किसी को मार सकते हो। मैंने तुम्हें सिर्फ अपने काम के लिए बनाया है। तुम ऐसे किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। लेकिन अब वो फेक सुपरमैन उसकी बात नहीं मानता और जो चिप उसके ब्रेन में लूथर ने डाली थी वो उसे भी निकाल देता है। इतने में लूथर के पास लुइस लेन आती है। वो कहती है कि मैंने न्यूज एजेंसी छोड़ दी है ताकि लेक्स लूथर उसे सच्चाई के बारे में बता सके। लेक्स लूथर अभी उसके पास आता है तो इतने में लुइस उसे भी होश कर देती है। फिर वो अपने फ्रेंड जिमी को बताती है ताकि वो ये सब रिकॉर्ड कर सके। वो लोग सबूत ढूंढने लगते हैं। जब वो यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि लेक्स लूथर ने तो बहुत ही ग्रैंड प्लान बनाया हुआ है। उन्हें वहाँ बहुत से सुपरमैन क्लोन्स नजर आते हैं। लूथर ने सुपरमैन की आर्मी तैयार की हुई थी ताकि वो उसके ऑर्डर्स माने और सिर्फ उसी के लिए काम करें। इतने में लूथर बेहोशी से जाग जाता है और उन पर यानी लुइस और जिमी पर अटैक करने लगता है। फिर वहाँ पर फेक सुपरमैन भी आ जाता है क्योंकि वो उसके कंट्रोल में नहीं था, जिसकी वजह से वो उसके वेपन को अपने विजन से खत्म कर देता है। फिर लेक्स लूथर वहाँ से भागकर एक चैम्बर में चला जाता है ताकि ये फेक सुपरमैन उसके पीछे आए और लूथर उसे किसी न किसी तरह से मार दे। लेकिन इस बार फेक सुपरमैन को सारी सच्चाई पहले से ही पता थी। वो लेक्स लूथर को उसी चैम्बर में बिल्डिंग से बाहर फेंक देता है। सब लोगों को लगता था कि लेक्स लूथर एक बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, इसलिए वो सुपरमैन के इस बिहेवियर को अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। इतने में वहाँ पर ऑफिसर्स सुपरमैन को खत्म करने के लिए आते हैं। दूसरी तरफ हम रियल सुपरमैन को देखते हैं जो खुद को इस सब के लिए तैयार कर रहा था ताकि वो इन सभी प्रॉब्लम्स को अच्छे से डील कर सके। सुपरमैन सनलाइट भी लेता है लेकिन अभी तक उसकी पावर कंप्लीटली वापस नहीं आई थी और जैसे ही उसे मालूम होता है कि सिटी में ये सब हो रहा है तो वो सोचता है कि अभी मुझे जाना चाहिए। वो सोलर सूट भी पहन लेता है क्योंकि वो जितनी ज्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगा उसे उतनी ही एनर्जी मिलेगी। अब वो क्रिप्टॉन गन ले लेता है ताकि वो क्लोन को मार सके। सुपरमैन सिटी में एंटर हो जाता है और दोनों में ही फाइट होने लगती है। मिलिट्री ये सब देखकर कंफ्यूज थी कि कौन रियल है और कौन फेक। फाइट के दौरान रियल सुपरमैन की गन स्लिप होने की वजह से गुम हो जाती है, लेकिन जिमी और लुइस ये देख लेते हैं। वो गन को लेकर भागने लगते हैं। रियल सुपरमैन अभी भी काफी वीक था और वो इसी वजह से हार रहा था। लुइस गन को लेती है और उस गन से क्लोन पर अटैक करती है। इसका असर भी होने लगता है और वो मरने से पहले कहता है कि सिटी को प्रोटेक्ट करना। हमें पता चलता है कि वो क्लोन रियल में बुरा नहीं था, मगर कुछ खामियों की वजह से वो एक बैड सुपरमैन बन गया था। मूवी के एंडिंग सीन्स में हम देखते हैं कि सिटी बिल्कुल ठीक हो गई है और सुपरमैन अपनी रियल आइडेंटिटी लुइस को बता देता है। ये सुनकर लुइस लेन काफी खुश होती है और यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है। आई होप यू लाइक द वीडियो। Please don't forget to subscribe, follow my social handles. Thank you for watching.